बांस घाटी के सुंदर गांव में, जो ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था, एक शरारती युवा पांडा रहता था जिसका नाम जुकी था। जुकी अपनी मुलायम काले और सफेद फर और शरारती चमकती आंखों के साथ अपनी असीम जिज्ञासा और अथाह ऊर्जा के लिए दूर दूर तक मशहूर था। जुकी के बांस के जंगल के घर से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम लियो था। लियो अपने गुनगुनाले बालों और तेज मुस्कान के साथ दिल से एक अन्वेषक था, जो हमेशा नई कहानियों की खोज में घूमता और नई जगहों को तलाशता रहता। सूरज ढलने लगा और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग गया। जैसे ही शाम बांस घाटी पर छा गई, यह जानते हुए कि रात का खाना खाने का समय हो गया है, जुकी अपने प्रिय दोस्त लियो से मिलने के लिए खेतों के बीच से मस्ती भरे कदमों से चलता हुआ गया। आज का रोमांच बेहद रोमांचक था। उन्होंने एक छिपा हुआ तालाब खोजा था, जो छोटे छोटे मछलियों और रहस्यमयी पौधों से चमक रहा था। जब जुकी वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि लियो बड़े बरगद के पेड़ के नीचे पालथी मारकर बैठा हुआ था। लियो, आज का दिन कितना मजेदार था, जुकी ने उत्साहित होकर कहा, और लियो के बगल में धप्प से बैठ गया। मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं पूरा बांस का जंगल खा सकता हूँ, उसने हंसते हुए कहा। लियो भी हंस पड़ा। अच्छा, तो उम्मीद है कि तुमने अपने परिवार के लिए थोड़ा बांस बचा रखा होगा, जुकी। लियो रुका और सोचते हुए बोला, जुकी, तुम आमतौर पर रात के खाने में क्या खाते हो? मैं हमेशा से जानना चाहता था। जुकी ने अपने नरम फर वाले खुदी को खुजलाया और सोचने लगा कि इसे समझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। अच्छा, मेरा डिनर तुम्हारे से थोड़ा अलग होता है। हम पांडा बांस को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें ताजे पत्ते और बांस के नरम अंकुर भी खाने को मिलते हैं, जुकी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, लेकिन तुम्हारा क्या? लियो, इंसान रात के खाने में क्या खाते हैं? लियो की आंखें चमक उठीं जब उसने बताया, हमारे घर में तो हर तरह की चीजें होती है। कभी माँ टमाटर की चटनी के साथ स्पेगेटी बनाती है, कभी नरम चावल के साथ भुना हुआ चिकन, और कभी मेरा सबसे पसंदीदा सब्जियों की स्टू रोटी के साथ। Zuki listened wide-eyed. That sounds really interesting. Do you ever eat bamboo? Leo chuckled and shook his head. Not really, Zuki, but we do eat vegetables, which might be a little like your bamboo. Suddenly, Zuki's expression turned thoughtful. Leo, why don't we do a dinner exchange someday? You bring a little of your human food, and I'll bring some delicious bamboo shoots. It could be fun to try something new. Leo's eyes lit up with excitement at the idea. That's a great idea, Zuki. I'd love to have a panda dinner with you. Maybe I'll even get used to eating bamboo, he joked. They both laughed beneath the fluttering leaves of the banyan tree, their minds dancing with a new adventure ahead. The day's light gently faded, and it was time for them to go their separate ways. But not before they made an unusual promise to each other, to share their favorite meals and make new memories next time. With a final wave, Zuki and Leo raced to their homes. They were eager to share the news of their plan, not just with their families, but also to experience a little bit of each other's world over dinner. And so, in the heart of Bamboo Valley, under the soft glow of the evening sky, the seeds of a delightful and unusual culinary adventure were planted.